हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार, स्वागत है तुम्हारा 7वें दिन में। शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने गुडविल जैसे टॉपिक को। कंटिन्यू तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल जैसे टॉपिक को। हम अपने अकाउंटिंग जैसे टॉपिक के साथ हैं, 7वें दिन में एंटर कर चुके हैं। शाम के बज रहे हैं यार 4। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल जैसे टॉपिक को। गुडविल क्या है? गुडविल इज द गुड नेम। गुडविल क्या है? गुड नेम है और रेपुटेशन है। ठीक है। गुडविल एक अच्छा नाम कहना सही रहेगा यार? नहीं, बिल्कुल अच्छा नाम बोलना सही नहीं रहेगा। ये एक पर्टिकुलर इमेज है जो कि एक सेलर बनाकर बैठता है पूरे मार्केट में। कोई भी हो, सेलर हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो चाहता है कि एक उसका अच्छा गुडविल हो मार्केट में। गुडविल तुम सिंपली कह सकते हो कि ये रेप्यूटेशन है। रेप्यूटेशन इन द सेंस कि मार्केट में उसकी कुछ वैल्यू है, लोग इज्जत करते हैं। अब लोग जब इज्जत करेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसके पास ज्यादा आएंगे, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उसका गुड नेम अच्छा होगा। ठीक है। So that goodwill is the good name or reputation enjoyed by a firm that enables it to earn a higher profit than a normal profit. अगर यार तुम्हारा गुडविल बहुत ही अच्छा है मार्केट में, तो ये तुम्हें मदद कर सकता है हायर प्रॉफिट अर्न करने में इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉस हैज नो गुडविल। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हो या फिर वो लॉस इनकर कर रहा हो, तो समझ के बैठ जाओ कि यार उसकी कोई गुडविल नहीं है, बहुत ही बकवास फर्म है वो। दस गुडविल क्या है? गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन। याद रखना। साथ ही साथ तुम ये कह सकते हो ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि कस्टमर को लेकर आता है। याद रखना। वन थिंग विच डिस्टिंग ओल्ड एस्टेब्लिश फर्म फ्रॉम अ न्यू बिजनेस फर्म। जो नया बिजनेस फर्म होगा, ये जाहिर सी बात है उसकी गुडविल मार्केट में बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही तगड़ी होगी। यार बहुत दिनों से वो मार्केट में बैठा हुआ है, उसने मार्केट पूरी तरह से वो कैप्चर कर रखा है उसने। और जो नया बंदा आएगा, नया फर्म आएगी, जो भी नई फर्म आएगी मार्केट में, कहीं ना कहीं उसकी गुडविल बहुत ही कम होगी, यहाँ तक कि होगी ही नहीं उसकी गुडविल, क्योंकि वो न्यूली इंटर कर रहा है पूरे मार्केट में। तो ओल्ड फर्म की गुडविल अच्छी होगी। अब वेरियस डेफिनेशंस यहाँ पे दे रखे हैं गुडविल के अलग अलग, तो इसे डिस्कस करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तुम्हें ये भी ये मालूम होगा। गुडविल इज एन एसेट बिकॉज इट ब्रिंग्स कस्टमर। गुडविल एक एसेट है क्योंकि हमारे लिए वो एसेट लाता है यार, संपत्ति है हमारी। अगर हमारी गुडविल अच्छी नहीं होगी, हमारे एसेट्स बोल रहा हूँ, हमारे कस्टमर्स नहीं आएंगे। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब जो देखो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मली गुडविल डेप्रिशिएट नहीं करता है। हाँ, ये कह सकते हो कि इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज करता है। गुडविल इज सब्जेक्ट टू द फ्लक्चुएशन। ये कभी भी सेम नहीं रह सकता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अब गुडविल के एक नेचर दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है यार। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल, ये 4 टाइप के गुडविल तुम्हें याद रखने होंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे जाते थे। और ये एक्सेप्शन है, ये सारे टॉपिक्स स्टूडेंट को मालूम नहीं होते कि सर कुत्ता गुडविल क्या है, चूहा गुडविल क्या है, सर बता दो ये सारी चीजें। देखो डॉग गुडविल, देखो डॉग्स जनरली जो होते हैं तुम जानते हो कि वफादार होते हैं, वो अपने मास्टर से, अपने ओनर से बहुत ही अटैच्ड होते हैं। सो डॉग एक फेथफुल एनिमल है, हम ये कंसिडर करते हैं। सिमिलरली जो कस्टमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ दुकानदार के वफादार होते हैं। वफादार इन द सेंस नहीं कि उनके जाके चमचाई करते हैं, ठीक है, आगे पीछे उनके होते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी नया फर्म आ जाए, कितने भी तगड़े गुड्स देना स्टार्ट कर दे, वो अपने पुराने प्रोपराइटर को, अपने पुराने एंटरप्रेन्योर को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए लॉयल है। वो उनकी उन्होंने ये ले रखी है, सिंपली तुम कह सकते हो इमेज अच्छा उनके माइंड में बना रखा है उन लोगों ने। सो सिमिलरली द कस्टमर विल गो टू द ओल्ड प्रोपराइटर वेयर ही गोज। ठीक है। कह सकते हो जैसे डॉग्स फेथफुल होते हैं वैसे ही कुछ कस्टमर्स भी फेथफुल होते हैं। हेंस द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ सच बिजनेस इज विल नॉट वेरीफाई। ठीक है, ज्यादा हाई नहीं होगा। कैट गुडविल, तुम्हें पता है कैट्स जो होते हैं वो अपने घर से डीपली अटैच्ड होते हैं। तुम बहुत दूर उन्हें जाकर छोड़ो, फिर भी वो घूम फिर के उस घर में आ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। देयर आर कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि कंटिन्यू करते हैं पुराने बिजनेस हाउसेस को विजिट करना। जहां भी पुराना बिजनेस हो उस जगह पे विजिट करना वो बिल्कुल पसंद करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। इवन अगर मास्टर उस जगह को छोड़ भी दे, फिर भी कैट उस जगह पे जाना पसंद करेगी क्योंकि वो डीपली अटैच्ड होती है उस पर्टिकुलर प्लेस से। सो दैट देर आर कस्टमर हु कंटिन्यू टू विजिट द ओल्ड बिजनेस प्लेस इवन इफ द ओनरशिप चेंजेस। अगर किसी बिजनेस का ओनरशिप चेंज हो जाता है, कोई और टेक ओवर कर लेता है, तो उस सिचुएशन में कुछ कस्टमर्स तब भी वहां पर जाएंगे क्योंकि उस प्लेस से वो डीपली अटैच्ड है। ठीक है।
ये राइज देता है लोकेलिटी गुडविल को। अब इस सिचुएशन में जो गुडविल का वैल्यू होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस को पैट्रोनाइज करना। ये चीज ध्यान में रखना। बात करते हैं रैट गुडविल की। द नेचर ऑफ रैट इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम कैट और डॉग। मतलब ये जो कुत्ते बिल्लियां थी इनसे कुछ हद तक अलग होता है। कुत्ता बिल्ली बोलना जब अजीब लगता है। रैट एंड डॉग इन दोनों से थोड़ा बहुत डिफरेंट, कुछ डिफरेंट होते हैं। रैट ना ही अपने मास्टर से अटैच्ड होता है, ना ही हाउस से अटैच होता है। रैट जो होते हैं, चूहे जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं। सिमिलरली कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो ना ही प्लेस के होते हैं, ना ही किसी पर्सन के होते हैं। वो फ्लेक्सिबल इन द नेचर होते हैं। मतलब तुम कह सकते हो चेंज हुआ जाने दो, गया गया जाने दो, हमें तो यार सामान से मतलब है, अच्छी सामान अगर मिल जाए तो रहेगा। बात करते हैं यार रैबिट गुडविल की। तो रैबिट जो है ये इफेक्ट होते हैं किसके द्वारा? क्लोजनेस के द्वारा। द वर्ड क्लोजनेस रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस। क्लोजनेस किसे डिनोट कर रहा है? टाइम एंड प्लेस को। रैबिट वांट्स टू लीव एट अ प्लेस जहां वो फील कर रहा होगा खुद को सेफ। ठीक है, मतलब अगर कोई टाइम, किसी टाइम डेंजर का सिचुएशन आता है तो वो उस प्लेस को बहुत ही इजीली लीव कर सकता है। वो बहुत आराम से उस जगह को छोड़ भी सकता है या फिर सेफली फील भी कर सकता है खुद को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्ट्स दे रखे हैं गुडविल को लेकर, मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अब देखो गुडविल के वैल्यूएशन क्यों होते हैं, मतलब कंडीशंस क्या क्या दे रखे हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब उसमें चेंजेस आएंगे। अगर कोई नया पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें चेंजेस आएंगे। अगर कोई नया पार्टनर डाई हो जाता है मतलब मर जाता है। अगर आपके पीएसआर में चेंजेस आते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप अगर एमलगमेट कर जाते हैं तो भी होगा। अगर कोई भी फर्म बिक जाती है तो भी, और अगर किसी फर्म को आप कंपनी में कन्वर्ट कर देते हो तो भी ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रही होती है कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही होगा यार। ये चीज याद रखना। अब गुडविल होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है सर, परचेज्ड बता दो सबसे पहले। जब आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे होते हो तो हो सकता है कि आपने उस, देखो हो सकता नहीं, ये जाहिर सी बात है होगा ही। आप अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस परचेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस के कस्टमर्स आप तक आएंगे ही। मान लो पहले मैं ऑनर था, अब आप हो चुके हो। जो कस्टमर्स मेरे से अट्रैक्टेड थे वो देखेंगे यार ये बिजनेस अभी भी एग्जाम टाइम जो बिजनेस है, मैं पर्टिकुलर अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो वहां पे है, तो ठीक है यार चलो वहीं पे फिर से। तुम्हारे पास गुडविल भी आ रही, बिजनेस तो आ रही है, साथ ही साथ गुडविल भी आ रही है, तो परचेज्ड गुडविल वही होगा। वाइल परचेजिंग एंड बिजनेस, एक मिनट नीचे चला गया। तो जब आप बिजनेस परचेज कर रहे होते हो तो हो सकता है क्या होगा ही, आपको जो नेट वैल्यू है एसेट का वो तो आएगा ही, साथ ही साथ इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं। वो हो गया परचेज्ड गुडविल, आपने खुद से जनरेट नहीं किया यार, आपने दूसरे का गुडविल परचेज किया। बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल की। तो गुडविल जनरेटेड बाय बिजनेस थ्रू द क्वालिटी प्रोडक्ट। आप क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर, याद रखिएगा। देखो गुडविल के वेरियस मेथड्स होते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस करके नहीं दिखाने वाला हूँ यार, क्योंकि रिवाइज करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवाने बैठूंगा सारे टाइम इसी में निकल जाएंगे। सबसे पहला यहाँ मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, किसके? लास्ट फ्यू ईयर्स के। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स टू स्टेप। इस मेथड के अंदर दो स्टेप्स, प्यारे प्यारे दो स्टेप्स आएंगे। पहला, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा रीसेंट पास्ट ईयर के, कह लो 3 साल 4 साल, पिछले 3 4 साल के आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे। अगर बात कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो इसमें हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे निकल कर आता है, तुम्हें पिछले कुछ ईयर्स के, रीसेंट पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे। देन उसके बाद तुम्हें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा फ्रॉम द नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में गिवन होगा यार। सिंबॉलिकली, मतलब टिपिकल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ये रहा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले एपी निकालना होगा। एपी निकालने का, एवरेज निकालना नहीं जानते हो? एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स।
अब ठीक है सर, हमने एवरेज निकाल लिया, अब बारी आती है गुडविल कैलकुलेट करने की। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना होगा। साथ ही साथ जैसे ही तुमने ये किया, तुम चाहो तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं यार, करना क्या है तुम्हें, प्रैक्टिस जस्ट करना है। स्क्रीनशॉट फटाफट लो, क्वेश्चन लगा लेना। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते जाते हैं, तो लगा लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट मेथड यहां पे निकल कर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। इसमें क्या होता है, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं उसको आप वेरियस वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सर वेट यहाँ पे क्या है, वेट जनरली क्या है, यहाँ पे डिफरेंट ईयर के नंबर्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर में 50,000 दे रखा है, तो उसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 1 वेट्स, 50,000 इंटू 1। सेकेंड ईयर का 30,000 दे रखा है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 30,000 इंटू 2। वैसे ही थर्ड का अगर 20,000 दे रखा है, तो 20,000 इंटू 3। फोर्थ का अगर 40,000 दे रखा है, तो 40,000 इंटू 4। मतलब यहाँ जो वेट्स दे रखे हैं, ये जो वेट्स यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, सारे डेफिनेशन यहाँ दे पॉइंट्स दे रखे हैं, जो वेट्स यहाँ पे होंगे वो चेंज हो रहे होंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 एंड 4। लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे इस साइड वाले ये सारे ही वेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 वेट्स। अगर मान लो नेक्स्ट ईयर का रहता तो वहां पे एक और वेट आता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जो भी रेस्पेक्टिव ईयर्स के यहाँ पे वेट हो रहे होंगे, ठीक है, उसे आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा यार। क्लियर रहना। इसके बाद आपको टोटल करना होगा, जैसे कि मान लो जो भी आए, 50,000 इंटू 1 करा तो आ गया तुम्हारा 50,000, 20,000 इंटू 2 करा 40,000 आ गया, 30,000 इंटू 3 करा 90,000 आ गया। फिर आप सारे वेट का टोटल यहाँ पे कर रहे होंगे। जैसे ही टोटल यार हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट्स निकालना होगा। तो आप टोटल प्रोडक्ट को टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करोगे। टोटल नंबर ऑफ वेट सर क्या होगा, ये सारे चीजें 1 + 2 + 3 + 4, ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वेट्स हो जाएंगे। 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। तो मान लो अगर आता है 1,10,000, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो ये हमारा निकल कर आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये निकलने के बाद हमें गुडविल का वैल्यू निकालना होगा। गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली वेटेड एवरेज तुम्हारा जो निकल कर आया, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे। कहां मिलेगा सर नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तुम्हारे पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सिंपल है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा जितना मैंने तुम्हें समझाया है। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाल दिए, प्रैक्टिस करना यार तुम्हारा काम है। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट जो है यहाँ पे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। वेरियस सिचुएशन में ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इससे तुम सुपर प्रॉफिट निकाल पाते हो। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, ठीक। उसके बाद तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हो, तो यार तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ही तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नेट फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल जो भी होगा, बेसिक यही फॉर्मूला लगते हैं। लेकिन अगर बहुत ही रेयर सिचुएशन में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अगर तुम्हें मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, तो और भी डिटेल में यहाँ पे दी गई है। अगर ओपनिंग कैपिटल जानते हो, करंट ईयर का प्रॉफिट जानते हो, तो डिटेल इतना मत जाना, ठीक है। और थर्ड स्टेप आता है कि अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे, एक्चुअल एपी माइनस नॉर्मल एपी।
जैसे ही आपका सुपर आएगा, सुपर को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आ जाएगा आपका गुडविल। उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, एक बार देख लेना। मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से किए जा सकते हैं, बाय कैपिटलाइजिंग द एक्चुअल एपी, ये रहा पहला, दूसरा सुपर। मतलब दो मेथड्स को कैपिटलाइज करके आप कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या सर डिटेल में पढ़ना है? नहीं यार, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सफिशियंट है, क्वेश्चन से एक बार बस लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी तुम्हें टाइम मिलता है, फ्री टाइम 25 डेज रिवीजन शेड्यूल जो चलता है, इसके बीच में तुम्हें जो शेड्यूल मिलता है, उसके बाद तुम इसे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है आपको गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, या फिर आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोर फॉर्मूला यही दे रखा है। अगर मान लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे सर, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एक्चुअल एपी इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट टेंजिबल एसेट को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है यार, ये तुम यूज कर सकते हो उसके लिए। ठीक है यार, तो गुडविल के ये सारे कुछ मेथड्स है जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो यार छोटा सा वीडियो था, मतलब छोटे से टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करे। मिलेंगे रात 9 बजे दूसरे टॉपिक के साथ, ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल रहा है आज। तब तक के लिए यही खत्म करते हैं, डे 8 में अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यार धन्यवाद।